हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे सर्वसमीका के सामान्य सूत्रों के बारे में। ये जो आपको 10 सूत्र दिख रहे हैं, ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और यदि आप आगे गणित का चयन करते हैं तो ये सारे सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्नावलियों में काम आते हैं। ये सामान्य सूत्र हैं तो ये आपको याद होने ही चाहिए। तो इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है? तो सबसे पहले अपन एक एक करके सारे सूत्र लिखेंगे, फिर इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। या फिर ये सोचिए कि आप इन्हें याद किस प्रकार से रख सकते हैं, वो इस वीडियो में अपन बात करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, a+b का होल स्क्वायर है या फिर मान लीजिए a-b का होल स्क्वायर है, इसको और इसको आप बराबर समझते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। दोनों का सूत्र अलग अलग है। ये नहीं कि बच्चे क्या करते हैं, a का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का स्क्वायर कर देंगे, तो बोलेंगे सर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो इसके बराबर ही तो हुआ, लेकिन बराबर नहीं होगा। इन दोनों के सूत्र अलग अलग होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होते हैं। a+b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab। इसी प्रकार से a-b² का होता है a² + b² - 2ab। इस प्रकार से अपन सारे सूत्र पहले लिखेंगे, फिर उन्हें याद रखेंगे। a+b और a-b, ये a² - b² का सूत्र होता है। अब देखिए a+b³ का सूत्र, a+b का होल क्यूब। सूत्र देखिए इसका, a³ + b³ + 3ab a + b। इसी प्रकार से इसका सूत्र देखिए, a³ - b³ - 3ab a - b। इसी प्रकार से देखिए a³ - b³, ये और ये दोनों अलग अलग हैं। a³ - b³ का सूत्र क्या होता है, a - b a² + ab - b²। इसका सूत्र क्या होता है, a² + ab + b²। इसी प्रकार से इसका सूत्र क्या होता है, a³ + b³ का। ठीक है। अब देखिए a + b + c का होल स्क्वायर। तीन पदों में क्या करना है आपको, इसका सूत्र देखिए, a³ + b³ + c³। एक बार इन सबका स्क्वायर हो जाएगा, फिर +2ab + bc + ca, ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए a + b + c का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a³ + b³ + c³ + 3a + b b + c c + a। अब देखिए ये चार पदों वाला सूत्र है। चार पद इसमें a b c और d, चार पदों का वर्ग करेंगे आप, होल स्क्वायर करेंगे जब इसका, तो इसका सूत्र क्या होगा। ये सूत्र बहुत ही कम काम में आता है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए ये भी। a², पहले सबका स्क्वायर करेंगे, b² + c² + d² प्लस 2 बार कॉमन आ जाएगा, ab + ac + ad + bc + bd + cd। इस प्रकार से ये इसका सूत्र होता है। ये सूत्र बहुत ही बड़ा होता है इसका, लेकिन आप इसे किस प्रकार से याद रख सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। देखिए सबसे पहले इन दोनों को आपको साथ में याद रखना है, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को आप याद रखेंगे, a² + b² इसमें भी है, a² + b² इसमें भी है, लेकिन देखिए इसमें अगर प्लस है तो इधर प्लस वाली टर्म आ जाएगी, +2ab। अगर इसमें माइनस है तो माइनस वाली टर्म -2ab। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। इन दोनों को साथ में याद रखना है, a + b का होल स्क्वायर हो या a - b का होल स्क्वायर हो, दोनों में a² + b², a² + b², ये दोनों क्या है, दोनों में आएंगे। लेकिन अगर बीच में प्लस है तो +2ab आएगा, और अगर बीच में माइनस है तो -2ab आएगा। इस प्रकार से आप ये दोनों सूत्र याद रख सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब देखिए बात करते हैं, ये वाला जो सूत्र है, ये वाला सूत्र आपको अकेले ही याद रखना होगा। किस प्रकार से, देखिए a + b और a - b, इनको जब आप हल करेंगे तो a का गुणा इससे आप a से करेंगे, वापस a का गुणा आप करेंगे -b से,
ए का गुणा ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, ए का गुणा माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी। उसी प्रकार से बी का गुणा प्लस का बी, ये भी प्लस का ए तो प्लस का बी हो जाएगा। बी का गुणा ए से, अब प्लस का बी और माइनस का बी तो माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का बी ए बी है और ये माइनस का बी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपके पास ये सूत्र बनेगा। तो इस सूत्र को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये दोनों समान नहीं है, देखिए दोनों के उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। इसका सूत्र ये होता है और इसका सूत्र ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब बात करते हैं, इन दोनों को आपको साथ में याद रखना होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसको याद रखने के लिए बहुत ही शानदार तरीका है। देखिए ए क्यूब, ए का क्यूब, फिर बी का क्यूब प्लस 3ab प्लस ए बी प्लस ए बी। इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब ये जो ये 3ab है ये अंदर गुणा होगा, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, ये 3ab आपस में अंदर गुणा होता है। ठीक है, अब देखिए अगर बीच में प्लस है, ए प्लस बी का होल क्यूब है और बीच में अगर प्लस है, इन दोनों में से आपको एक सूत्र याद रखना है, सूत्र का ढांचा याद रखना है। अगर ऊपर क्यूब है, ठीक है, तो 3 आएगा सूत्र में कहीं ना कहीं, क्यूब है तो 3 आएगा, स्क्वायर है तो 2 आएगा, स्क्वायर है तो 2 आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए कहीं भी देखिए आप, घात कितनी है 3 है तो कहीं ना कहीं 3 आ रहा है, अगर घात 2 है तो कहीं ना कहीं 2 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब है, अगर बीच में प्लस है तो ये पूरी टर्म प्लस में आएगी, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, सारे प्लस में। लेकिन अगर ए माइनस बी का होल क्यूब है तो ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन आप जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो इनका मान अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ये 3ab अंदर गुणा होगा, वापिस से 3ab इसके साथ भी गुणा होगा, दोनों के साथ अलग अलग रूप से गुणा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इन दोनों सूत्रों को आपको साथ में याद रखना होगा। अब बात करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर इस सूत्रों को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों सूत्रों को आप साथ में याद कैसे रखेंगे, इस सूत्रों को इस सूत्रों को। देखिए बीच में क्या है, माइनस है, इसमें क्या है, प्लस है। माइनस वाली टर्म में ए माइनस बी आएगा, प्लस वाली टर्म में ए प्लस बी आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए इस चीज़ को तो आप समझ गए, अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है, लेकिन अगर इसमें प्लस है तो इधर माइनस, इसमें माइनस है तो इधर प्लस आ रहा है। आई बात समझ में? किस प्रकार से, अगर इसमें माइनस है, ठीक है, तो इसमें प्लस का ए बी आ रहा है, अगर इसमें प्लस है तो माइनस का ए बी आ रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इन दोनों को एक साथ। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इस सूत्र की, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें देखिए सबसे पहले इन तीनों के स्क्वायर हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस की टर्म है नहीं तो इसमें भी पूरी कहीं भी माइनस नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अगर स्क्वायर है तो 2 आएगा, कहीं ना कहीं ये आ गया, 2 बार कॉमन ले लिया मैंने इस ब्रैकेट से। जब आप इसे हल करेंगे तो 2 अंदर गुणा करेंगे आप सभी के साथ। अब देखिए ए बी, ये जो डी है इसे आप बी लिख दीजिए, ए बी है ए बी। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, एक बार ए बी लिखना है, फिर प्लस बी सी लिखना है, फिर प्लस सी ए लिखना है ए। ठीक है, अब बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अगर क्यूब है तो कहना कि 3 होगा, ये रहा 3। देखिए ए क्यूब, इसी प्रकार से इसको भी याद रख सकते हैं, सेम है दोनों आपस में। अगर ये ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है तो इन सब का स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस 2, फिर ए बी को साथ में लिखिए, बी सी को साथ में लिखिए और सी ए को साथ में लिखिए, लेकिन गुणन के रूप में और योग कर दीजिए इन सब का। उसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 बार कॉमन आ जाएगा, या फिर ये सभी गुणन में। अब देखिए ए प्लस बी लिखना है आपको, ए प्लस बी साथ में लिख दिया, बी प्लस सी साथ में लिख दिया, सी प्लस ए साथ में लिख दिया, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन सभी को साथ में लिखना है, लेकिन योग के रूप में, इसमें गुणन के रूप में था। इस प्रकार से आप सूत्र याद
रख सकते हैं, एक ढांचा बना सकते हैं दिमाग में। अब देखिए ये वाला सूत्र, a + b + c + d का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले सभी का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर और d स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ब्रैकेट ए बी ऐसे लिखना है, मैं वो गलत लिख रहा हूँ इसमें, क्षमा चाहता हूँ। अब देखिए ए बी को साथ में लिखना है, फिर ए के साथ सी को लिखना है, फिर ए के साथ डी को लिखना है। एक बार पहले तो देखिए a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + d स्क्वायर करना है। फिर अगर ऊपर घात 2 है तो 2 लिख दीजिए, ब्रैकेट ए बी को साथ में लिखिए, फिर ए सी को साथ में लिखिए, फिर ए डी को साथ में लिखिए, ए बी + ए सी + ए डी। ठीक है, उसके बाद देखिए बी सी को साथ में लिखिए और बी डी को साथ में लिखिए। बी सी को साथ में लिख दिया, बी डी को साथ में लिख दिया। उसके बाद सी डी, ये सी और डी को भी साथ में लिख दीजिए और गुणन के रूप में। इस प्रकार से आप इन सूत्रों को दिमाग में एक ढांचा बनाकर आप ये जो सारे सूत्र हैं इन सभी का ये वाला पार्ट आप लिखिए। उसके बाद ये सारे सूत्र अपने दिमाग से खुद 2-3 बार इनको लिखिए, तब आपको ये ज़रूर याद होंगे, क्योंकि ये सूत्र बहुत ही अति आवश्यक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है ये सूत्र आपको आने ही चाहिए। कोई से भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी में भी ये सारे सूत्र काम आते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।